और प्यारे दोस्तों, आज हम 3 अगस्त 2021 का क्लास 9th वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति से गणित का स्माइल 3 होमवर्क आज कॉल करते हैं। ये पेपर आपके सामने इस प्रकार है। अब हम सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? 4 की घात 3/2। ये आपका सवाल नंबर 1 है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इसकी घात 3/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसकी भी घात 3/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, अपन के पास आ जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। इस प्रकार इसका उत्तर 8 हो जाएगा। इससे अगला है दूसरा है हमारा 1/5 की घात -2। अगर घात -2 है, इसको हम बटे में ले जाएंगे 1/5, तो किस में हो जाएगी? प्लस में। और इसका मतलब है 5/2। ये क्या व्युत्क्रम होकर उल्टा ही आ जाएगा। चाहे इसका व्युत्क्रम कर दो 1/5 -2, तो 5/1 कर दो +2 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। तो 5/2 का मतलब 5 इंटू 5 बराबर 25। तीसरा है, अब देखो तीसरा है हमारे पास 2 की घात -3। इसका मतलब है इसको 1/2 की घात 3 कर देंगे, प्लस में हो जाएगा। और 1/2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का मतलब 1/8। इस प्रकार ये सवाल हल करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर संख्या 2, ज्ञात कीजिए। पहला है इसका 4 घात -2। तो इसका मतलब इसको क्या कर देंगे अपन? 1/4 की घात 2, यानी 1/4 घात 2 मतलब 4 इंटू 4। तो 1/4 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16। दूसरा है इसका 625 की घात -1/4। प्लस में करेंगे तो क्या ले जाएंगे? इसको नीचे ले जाएंगे। 625 घात 1/4, और 625 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इसकी घात 1/4, या हम कह सकते हैं 1/5 घात क्या लिख सकते हैं इसको? 4 इसकी घात 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/5 घात 1 का मतलब 5। अब है 16 की घात 0। तीसरा है 16 की घात 0, यानी किसी की संख्या की घात 0 को उसका मान क्या होता है? 1। उसका मान क्या होता है? 1। अब देखिए तीसरा है अपना -13 की घात 3 इंटू -13 की घात -2। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो क्या लिखेंगे? -13 की घात 3 प्लस -2, यानी -13 की घात 3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -2। -13 की घात क्या आ जाएगा? 1, और 1 की घात तो कोई 13 गुणा 1 करते हैं तो क्या आ जाता है? -13 का -13। अब दूसरा है इसका 4/4 घात -2। देखो 4 इंटू ये 4 को हम ऊपर ले जाते हैं तो इस घात क्या हो जाएगी? +2। अब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको खोल देते हैं। 16 16 चौको 64, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 64। ये आपका हो गया तीसरा का दूसरा। अब है चौथा सवाल, ये दे रखा है आपको 5/8 घात -7 इंटू 8/5 घात -5 को सरल कीजिए। अब देखो इसको भी यही बना लेते हैं, इसको विपरीत कर देते हैं। 8/5 कर लेते हैं, इसकी घात क्या कर देते हैं? प्लस। इसका व्युत्क्रम कर दो, घात प्लस में हो जाएगी। इंटू ये अपन के पास है ये 8/5 घात -5। अब देखिए आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं 8/5 की घात क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस -5। तो 8/5 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। तो 8/5 7 में से 5 गए क्या बचे? 2। तो 8
इंटू 8 और ये 5 इंटू 5, 8 का हो जाएगा कितना 64, 5 का 25। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, 1/2 देखिए 1/2 इसका मतलब है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 1/32। अब दूसरा देखिए ये घातें समान है और आधार क्या है अलग अलग, तो क्या होती है आधार आपस में जैसे 6 इंटू क्या हो जाएगा 7 और घात एक साथ लगा देंगे 1/2, 6 इंटू 7 का मतलब 42 की घात 1/2, यानी ये हो जाएगा 42 का अंडर रूट। पूर्ण वर्ग निकलता नहीं है 42 का, इसलिए यहाँ भी छोड़ सकते हैं।